बहुत समय पहले एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था। इसी गांव के बाहर एक गरीब कुम्हार भोला नाम का युवक रहता था। भोला मेहनती था, लेकिन किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता, मेहनत करता, लेकिन पैसे कम ही मिलते। गांव में लोग कहते, भोला की कड़ी मेहनत सबने देखी, मगर उसके हाथ में खालीपन ही आया। फिर भी भोला कभी हार नहीं मानता था। भोला की माँ, जो बूढ़ी और कमज़ोर हो चुकी थी, बेटे का हौसला बढ़ाती रहती। बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो हर रात कहती। भोला का सपना था कि उसकी मेहनत का रंग उस दिन ज़रूर दिखेगा, जब उसका घर खुशी और धन से भर जाएगा। हर सुबह जब सूरज निकलता, भोला अपने छोटे से घर से निकल पड़ता, बर्तन लेकर बाजार जाता। एक दिन गांव में मेला लगा। भोला ने पहले से ज्यादा सुंदर और मजबूत बर्तन बनाकर मेले में बेचने का सोचा। उसने कई दिनों तक बिना आराम किए मेहनत की और सुंदर चमकीले बर्तन बनाए। मेले के दिन सुबह सुबह वह अपने बर्तनों का टोकरा लेकर बाजार पहुंच गया। वहां रंग बिरंगी दुकानों के बीच उसकी दुकान बहुत साधारण थी, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। मेले में बहुत भीड़ थी, हर दुकान पर शोर था। भोला ने भी अपनी दुकान सजा ली और लोगों को बुलाने लगा, आइए जी, सस्ते अच्छे बर्तन। पर लोग अमीर दुकानदारों की चमकीली दुकानों की ओर आकर्षित हो रहे थे। कई घंटे बीत गए, लेकिन भोला का एक भी बर्तन नहीं बिका। उसके सांझ होने लगी थी, तभी अचानक एक साधु वहां आए। उनके कपड़े सादे और व्यक्तित्व में गजब की शांति थी। भोला ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया। साधु ने भोला से पूछा, बेटा दुखी क्यों है? भोला ने सारी कहानी बताई। साधु मुस्कुराए, मन का भरोसा कभी खोना मत। जीवन में जैसी सोच रखोगे, वैसा ही परिणाम मिलेगा। सांझ होने लगी थी, तभी अचानक एक साधु वहां आए। उनके कपड़े सादे और व्यक्तित्व में गजब की शांति थी। भोला ने विनम्रता से साधु को प्रणाम किया। साधु ने भोला से पूछा, बेटा दुखी क्यों है? भोला ने सारी कहानी बताई। साधु मुस्कुराए, मन का भरोसा कभी खोना मत। जीवन में जैसी सोच रखोगे, वैसा ही परिणाम मिलेगा। साधु बोले, अगर सच में चाहते हो कि किस्मत बदल जाए, तो जिस काम को कर रहे हो, उसमें दिल से विश्वास जोड़ो। मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हर रात आंख बंद कर ये कल्पना करो कि तुम्हारे बर्तन बिक गए हैं और घर सुखी है। साधु ने सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और भीड़ में खो गए। भोला को साधु की बातों में नई आशा दिखी। उसने अगले दिन से एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन शुरू कर दी। हर सुबह भोला जोर से कहता, मैं मेहनती हूं, भगवान मेरी मेहनत की कद्र करेगा। हर रात बिस्तर पर आंखें बंद कर वो कल्पना करता कि बाजार में भीड़ उसके बर्तन खरीद रही है और घर में माँ मुस्कुरा रही है। कुछ ही दिनों में भोला के व्यवहार में बदलाव आने लगा। उसकी ऊर्जा बढ़ गई। बर्तन बनाते वक्त मन में खुशी और आत्मविश्वास आने लगा। उसकी कला में नयापन था। अगले बाजार में अनजाने में ही गांव के बड़े अमीर व्यापारी की नज़र भोला के बर्तनों पर पड़ी। व्यापारी ने सब बर्तन खरीद लिए और भविष्य के ऑर्डर भी दिए। भोला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब भोला का जीवन बदलने लगा। गांव में उसके बर्तनों की चर्चा होने लगी। लोग उसे मेहनत और पॉजिटिविटी का उदाहरण मानने लगे। उसकी माँ की तबीयत ठीक रहने लगी। घर में रौनक आ गई। भोला रोज अपनी किस्मत का धन्यवाद करता, पर कभी उस साधु की सीख को नहीं भूला। एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन ने उसके जीवन का असली राज खोल दिया। भोला अब गांव के बच्चों को भी यही सिखाता, अपनी मेहनत के साथ मन की शक्ति को भी मिलाओ। खुद पर भरोसा रखो, दुनिया और किस्मत बदलती ज़रूर है। अगर कभी मन डोल जाए तो खुद से कहो, मैं कर सकता हूँ। और अपने सपनों की पूरी तस्वीर आंखों के सामने रखो, वो एक दिन सच हो जाते हैं। कहानी से सीख, दृढ़ मेहनत, सकारात्मक सोच और विजुअलाइजेशन, ये तीनों मिलकर भाग्य बदल सकते हैं।